आपने भी इस नए साल 2024 में एक न्यू चैनल क्रिएट किया है जो कि एक फैक्ट वीडियो से रिलेटेड है, तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप ये सोचते होंगे कि एडिटिंग में सिर्फ वीडियो क्लिप्स या फोटो को ऐड कर देने से या कुछ ट्रांजिशन के जरिए ही आपका वीडियो वायरल होगा या आपका चैनल ग्रो होगा, तो ऐसा नहीं है जनाब, क्योंकि अब 2024 है और कंपटीशन भी टफ है। इसीलिए आपको अपने वॉइस पर और अपने वीडियो एडिटिंग पर फोकस करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट वीडियोस की एडिटिंग बताऊंगा और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो एक बार आप सैंपल देख सकते हैं। भारत, जहां आलू को सब्जियों का राजा माना जाता है, लेकिन इसका भाव 40 से 50 रुपए पर किलो पहुंचने पर लोगों को ये बहुत महंगा लगता है। लेकिन आपको ये पता है कि लिबोरो दुनिया का सबसे महंगा आलू है, जिसका भाव 50,000 से 90,000 रुपए पर किलो है। और इतना महंगा होने का कारण ये है कि फ्रांस में सिर्फ मई और जून के महीने में ही उगाया जाता है और इसके स्वाद के कारण अमीर लोगों में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो मजा आया? तो आप भी इसी तरह से वीडियो एडिट कर सकते हो मोबाइल से। और हाँ, मैं इसी सेम वॉइस पर एक एडवांस एडिटिंग शो करूंगा वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो वीडियो एडिटिंग में सबसे पहले हमें वॉइस को ऐड करना होता है, इसीलिए वॉइस को रिकॉर्ड करने से लेकर उसके एडिटिंग तक की पूरी प्रोसेस को पहले हम जान लेते हैं। लेकिन मैं पहले से ही बता दूं कि मेरे पास कोई भी माइक नहीं है, मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूं। लेकिन बहुत से क्रिएटर लेक्सिस ऑडियो एडिटर, एडोब पॉडकास्ट और बैंडलैब का यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको इन दोनों ऐप्स का यूज करके बताऊंगा और ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसे चूज करोगे। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल के रिकॉर्डर में जाकर वॉइस रिकॉर्ड कर लेना है और उसे सेव कर देना है। फिर एडोब पॉडकास्ट की वेबसाइट में जाना है, गो टू इनहेंस स्पीच पर क्लिक करना और फिर हमने जो हाल ही में वॉइस रिकॉर्ड की थी उसे यहाँ अपलोड करना है। इसके लिए चूज फाइल में जाकर उस वॉइस को ओके करते हैं। इसे अपलोड होने में 2 मिनट ही लगते हैं, भले ही वो 10 मिनट ही क्यों ना बता रहा हूँ। उसके बाद इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और फिर हम इसे यूज कर सकते हैं। बट व्हेन वी यूज लेक्सिस ऑडियो एडिटर तो हमें एक और ऐप की जरूरत पड़ती है एंड दैट इज ऑडियो कन्वर्टर। तो हम लेक्सिस ऑडियो एडिटर ऐप में आते हैं और जो हमने रिकॉर्ड की थी उसे यहाँ ओपन करते हैं। फिर 3 डॉट में जाकर इफेक्ट को क्लिक करते हैं और यहाँ से पहले हम नॉइज रिडक्शन को क्लिक करते हैं। आप यहाँ से इन ऑप्शंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर अप्लाई करते हैं। इसे अप्लाई करने से बाहर की जो आवाज होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। उसके बाद फिर से इफेक्ट में जाकर इक्वलाइजर या एम्पलीफायर में क्लिक करेंगे और जो यहाँ सेटिंग कर रखी है उसे आप भी रख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने वॉइस के अकॉर्डिंग ही इसे कम ज्यादा करें। ये जो लेफ्ट वाला है वो बेस का होता है और जो राइट वाला होता है वो ऑडियो को क्रिस्पी बनाने के लिए होता है। ओके, अब हम इसे अप्लाई करते हैं। इसके बाद फिर से इफेक्ट में जाकर नॉर्मलाइज ऑप्शन को क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन को आप कभी मत भूलिएगा, इसे करना जरूरी है और इसे हम सेव कर लेते हैं। लेकिन जब हम इसे MP3 में सेव करते हैं तो परचेज का ऑप्शन आता है, तो आप इसे .m4 में सेव कर लो और इसे MP3 में कन्वर्ट करने के लिए ही हम ऑडियो कन्वर्टर का यूज करते हैं। तो ऑडियो कन्वर्टर में जाकर कन्वर्ट एप फाइल को क्लिक करेंगे। फिर जो लेक्सिस ऑडियो एडिटर में जो हमने सेव किया था उसे क्लिक करना है और जो बिटरेट ऑप्शन है उसे हाई में कर लेना है, लाइक 320 kb/s में, और कुछ भी इधर उधर न करके सेव कर लेना और फिर इसे आप यूज कर सकते हो। तो जब मैं वीडियो एडिट करता हूँ तो मैं इन सभी पॉइंट्स को इम्पोर्टेंस देता हूँ। अगर आप भी ध्यान दोगे तो आपकी भी एडिटिंग नेक्स्ट लेवल की हो सकती है। तो चलो मोबाइल की स्क्रीन पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से। तो सबसे पहले कोई भी रैंडम वीडियो से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। फिर मैं वॉइस को सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ। तो इसके लिए ऑडियो में जाना है, फिर साउंड में जाकर अपने फाइल वाले आइकन में क्लिक करना। उसके बाद फ्रॉम डिवाइस में जाना है और हमने जो वॉइस रिकॉर्ड की थी उसे यहाँ सर्च करके ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड कर लेने के बाद इससे पहले हम वॉल्यूम दे देते हैं, लाइक 100, 200, 400 या फिर आप 1000 भी दे सकते हो। तो मैं इसे लगभग 350 दे देता हूँ। इतना कर लेने के बाद अब इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्प्लिट करना। देखो भारत, मैंने यहाँ तक स्टार्टिंग में कुछ बोला ही नहीं है, तो यहाँ से हम पहले स्प्लिट करते हैं जिससे ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा और पहले वाले को हम डिलीट कर देते हैं और फिर इसे थोड़ा सा होल्ड करके आगे तरफ खींच लेते हैं। अब देखो भारत, अब यहाँ पर गैप नहीं है। अब आगे देखेंगे तो अब भारत बोलने के बाद फिर से गैप है, तो इस गैप को काटने के लिए हम सेम प्रोसेस करेंगे। पहले वॉइस को टच करना, जिससे स्प्लिट का ऑप्शन खुद ही आएगा, फिर वहाँ से स्प्लिट करना और जितना गैप है वहाँ तक हम अपने हॉरिजॉन्टल लाइन को पहुँचाकर फिर से स्प्लिट करेंगे और फिर इसे डिलीट कर देंगे और फिर से इसे होल्ड करके आगे तरफ खींच लेते हैं। और ध्यान रहे कि इसे एक दूसरे के सामने ही मत छोड़ देना, इसे ऊपर नीचे के पोजीशन में रखना, जिससे बीच में गैप रहने का चांस ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आगे और भी गैप को कवर करता हूँ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में।
लास्ट में भी ऐसे ही सेम प्रोसेस कर सकते हो। जहाँ तक हमारे ब्लू कलर में आवाज है वहाँ तक ऑडियो को रखेंगे, ठीक है। और आगे को या तो आप डिलीट भी कर सकते हो स्प्लिट करके, या फिर आप उसे खसका भी सकते हो लाइक इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारे वॉइस का काम पूरा कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं। हमें अपने वॉइस के अकॉर्डिंग ही वीडियोस या फोटोज को ऐड करना होता है, लेकिन अगर हमें कहीं पर टेक्स्ट लिखना हो तो हम वहाँ पर एक बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं। भारत जा। तो मैंने पहले यहाँ पर भारत बोला है, तो हम यहाँ भारत से रिलेटेड एक वीडियो या फोटोज को ऐड करते हैं। अब वो भारत का नक्शा या फिर झंडा भी हो सकता है, लेकिन भारत से मिले। अब ऐड करने के बाद जहाँ तक हमने भारत बोला है वहाँ तक इस वीडियो को रखेंगे और आगे स्प्लिट करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर वीडियो या फोटो को ऐड कर लेने के बाद उसे हमेशा अनम्यूट में ही रखना, जिससे क्या होगा, आपके वीडियोस की जो साउंड होगी वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, ठीक है। भारत जहाँ आलू को सब्जियों का राजा माना जाता है। अब यहाँ पर आलू को सब्जियों का राजा माना गया है, तो यहाँ पर हमें आलू के वीडियोस लाने होंगे। तो हम पिक्सल की वेबसाइट में जाते हैं और यहाँ सर्च करते हैं पोटैटो। और जो वीडियो हमें अपने वॉइस के अकॉर्डिंग सही लगे उसे यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे, वो भी फुल HD में, ठीक। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा। अगर आपको पिक्सल्स में वीडियो ना मिले तो आप पिक्सल जैसे वेबसाइट का यूज कर सकते हो, सेंड पोटैटो लिख कर। तो अब हम आलू की क्लिप को ऐड कर लेंगे। देखो, ये क्लिप मेरे वॉइस के अकॉर्डिंग एकदम सही है। यहाँ सब्जी भी है और आलू भी। तो यहाँ आलू को फोकस करेंगे की फ्रेम की मदद से, जिसे मैं आगे बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो। फिर जहाँ तक हमें रखना है वहाँ तक रखेंगे और आगे वाले पार्ट को स्प्लिट करके डिलीट कर देंगे। राजा माना जाता है। तो अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो हमें एक बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है, उसे बताता हूँ पहले तो। लेकिन इसका भाव। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड बोला है और वो है लेकिन। तो मैं इस लेकिन वर्ड को टेक्स्ट में लिखूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी एक बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ। तो जहाँ तक मैंने इस वर्ड को बोला है वहाँ तक इस बैकग्राउंड को रखेंगे और आगे डिलीट कर देंगे। और मैं आगे बताऊंगा कि टेक्स्ट के साथ एनिमेशन कैसे करना है, तो टेंशन नहीं लेने करे बाबा। तो आप भी इसी तरह से ऐड करते जाना, लेकिन आप पहले से ही सोच लेना कि आपको कहाँ पर टेक्स्ट रखना है या वीडियो या फोटो रखना है, ठीक है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ पहले से ही। भाई रुको जरा, सब्र करो। मैं यहाँ पर एक पॉइंट भूल रहा हूँ, स्पीड का, ठीक है। जैसे मुझे इस पूरे क्लिप को यूज करना है तो मैं पहले से ही सेट कर लेता हूँ कि मुझे कहाँ तक ये वीडियो रखनी है। तो मुझे यहाँ तक रखनी है, तो मैं ये यहाँ तक कर लेता हूँ। फिर वीडियो को टच करूंगा तो स्पीड का एक ऑप्शन आ जाता है, उसमें जाऊंगा और अपनी मर्जी के हिसाब से स्पीड को बढ़ाऊंगा। और जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ही वीडियो की लेंथ कम होती होगी, देख सकते हो आप। और वीडियोस भी पूरा यूज होगा बिना स्प्लिट या डिलीट किए, ये फायदा वाला चीज होता है। तो अब मैं जल्दी जल्दी से वीडियोस को ऐड कर लेता हूँ और फिर बताता हूँ। तो मैंने पहले ही यहाँ पर एक बैकग्राउंड रखा था लेकिन वर्ड देखने के लिए। तो अब यहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन में जाना, फिर हम ऐड टेक्स्ट करेंगे और लेकिन वर्ड को यहाँ टाइप कर लेंगे। फिर फॉन्ट में जाते हैं। अरे सॉरी, मेरा VPN डिस्कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉन्ट है, जिसे सेलेक्ट करना है अब कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ड्रूक वाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आप स्टाइल में जाकर अपने स्टाइल भी बना सकते हो, लाइक स्ट्रोक, ग्लो या टेक्स्ट बैकग्राउंड वगैरह वगैरह आप यूज कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं करना तो इफेक्ट का ऑप्शन है, उसमें जाना और उसमें अपने हिसाब से चूज कर लेना। इतना कर लेने के बाद अब हम इसमें एनिमेशन देते हैं। तो देख सकते हो यहाँ भर भर के एनिमेशन है। जैसे मैं इसे यूज करके देखता हूँ और जहाँ तक मुझे रखना है वहां तक रख कर मैं आगे इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही मैं और भी आगे देखता हूँ। 50,000 से 90,000 रुपए पर। तो मैं यहाँ 50,000 से 90,000 को टेक्स्ट में लिखना चाहता हूँ, ठीक। तो यहाँ से ऐड टेक्स्ट में जाकर मैं पहले 50K लिख देता हूँ। फॉन्ट में जाकर सीक्वल को सिलेक्ट करता हूँ और इफेक्ट में जाकर मैं ग्रीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसे एक जगह पर सेट कर लेता हूँ। अब हमें 90K भी दिखाना है, तो हम फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। तो ऐड टेक्स्ट जाना, फिर 90K लिखकर इफेक्ट में रेड कलर को मैं चूज कर लूंगा और अपने जगह पर सेट कर दूंगा।
और हमें यहाँ एक डैश टाइप का ये टेक्स्ट ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसे भी हम ऐड कर लेते हैं। फिर इसे भी जहाँ तक हमें रखना है वहां तक रख लेता हूँ और उधर डिलीट कर लेता हूँ। 50,000 से 90,000 रुपए। अब इसमें एनिमेशन की बारी है, तो राइट साइड स्वाइप करोगे तो एनिमेशन का एक ऑप्शन मिलेगा और मैं यहाँ फाइनली वाइप राइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके ड्यूरेशन को अपने हिसाब से सेट कर लूंगा और ऐसे ही दूसरे टेक्स्ट पर भी ऐसे सेम आगे भी कर लेता हूँ। इसका भाव 50,000 से 90,000 रुपए पर किलो है। और इसी तरह से आगे भी देख लेंगे कि कहीं पर टेक्स्ट हाईलाइट करने की जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत होगी तो हम मैं फिर से वैसे ही सेम प्रोसेस करके टाइप कर लूंगा विथ एनिमेशन के साथ, ठीक। तो इतना सब कर लेने के बाद अब हाल ही में जो वर्ड बाय वर्ड जो टेक्स्ट एनिमेशन है वो इंस्टा और यूट्यूब शॉर्ट में बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और वर्ड बाय वर्ड लिखने में वीडियो भी बहुत अच्छा लगता है। तो आइए हम इसे भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जूम कर लेते हैं। भारत। तो यहाँ मैंने सबसे पहले भारत बोला था, आपको याद होगा। तो यहाँ एड टेक्स्ट में जाकर भारत लिख लेते हैं, फिर फॉन्ट चेंज कर लेंगे और स्टाइल भी दे देंगे जो बैकग्राउंड के हिसाब से अच्छा दिखे। और एनिमेशन भी ऐसे देंगे जो दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। और जहां तक चाहिए वहां तक रख कर आके मैं डिलीट कर दूंगा। भारत। अब थोड़ा राइट साइड में आपको कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो इससे हम कॉपी कर लेते हैं और मैंने यहाँ पर जहाँ करके एक वर्ड बोला है उसे यहाँ टाइप करेंगे। इससे आपका यहाँ समय भी बचेगा, ठीक है। बार बार आपको एनिमेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही आप दो वर्ड का भी यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं और भी कॉपी करके थोड़ा लिख लेता हूँ और जहाँ आपको मेरे को नीड लगेगी मैं आपको वहाँ बताऊंगा। अब देखो, भारत, जहाँ आलू को सब्जियों का राजा माना जाता है, लेकिन इसका बढ़िया था ना। अगर आपको एक से ज्यादा वर्ड मतलब सेंटेंस की तरह लिखना है तो वो भी आप कर सकते हो। सेम कॉपी करने वाला ही प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो 40 से 50 रुपए पर किलो पहुँचने पर मैंने यहाँ बोला है इसका भाव 40 से 50 रुपए। तो इसे पहले हम टाइप कर लेते हैं और उसे अपने अपने जगह पर सेट कर लेते हैं, जिसे मैं थोड़ी देर पहले ही मैं बता चुका हूँ। और इसे जहाँ तक हमें रखना है वहां तक रख लेंगे। इसका भाव 40 से 50 रुपए पर। अच्छा रुक जाओ, थोड़ा इसका जगह बनाना पड़ेगा। इसका भाव 40 से 50 रुपए पर किलो पहुँचने पर। अब जहाँ तक मैंने 40 से 50 रुपए बोला है वहीं तक रखेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारा शब्द बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्प्लिट करके डिलीट भी कर सकते हो या फिर इसे लास्ट पॉइंट से खिसका कर कम कर सकते हो। वैसे ही मैंने यहाँ आगे बोला है कि पर किलो पहुँचने पर, तो उसे भी सेम प्रोसेस से हम लिख लेंगे। अब देखते हैं, भारत, जहाँ आलू को सब्जियों का राजा माना जाता है, लेकिन इसका भाव 40 से 50 रुपए पर किलो पहुँचने पर लोगों को ये बहुत महंगा लगता है। तो इस तरह से मैं आगे भी कर लेता हूँ, भले ही थोड़ा समय लगता है इसमें। और इतना याद रखिए कि हमारा वर्ड स्टाइल बैकग्राउंड के साथ मैच करे, ठीक है। उसमें अच्छा दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखता है तो आप अपने वर्ड के कलर को चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने अपने येलो बैकग्राउंड क्लिप में ब्लैक स्टाइल को चूज किया है, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। बस इसी चीज का ध्यान रखना कि वो थोड़ा मैच हो, ओके। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ठीक। ओवरले में हम किसी भी वीडियो के ऊपर और एक फोटो, वीडियो, ग्रीन स्क्रीन या PNGs को ऐड कर सकते हैं, यहाँ तक कि खुद के कैरेक्टर भी। और हाँ, इसे हम दूसरे ऐप्स में शायद PIP या लेयर भी कहते हैं। तो चलिए आगे सीखते हैं इसके बारे में। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक ग्लास ब्रेकिंग वाला वीडियो ऐड कर रखी थी, शायद आपको ये याद ही होगा। और मैंने पहले से ही सोच रखा था कि ग्लास जैसे टूटेगा उसके अंदर से एल बोनट आलू बाहर निकलेगा। तो मैं देख लेता हूँ कि ग्लास कहाँ से टूटना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से ग्लास टूटने स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ से एले बोनट का फोटो को ऐड करेंगे। इसके लिए ओवरले में जाएंगे, फिर ऐड ओवरले करेंगे और उस फोटो को ऐड कर लेंगे। तो मैंने इसे पिक्सल लैब से बनाया है, आप भी वैसे ही बना सकते हो। तो मैं इसे पहले बहुत छोटा करके यहाँ सेट कर लेता हूँ एकदम ग्लास के बीच में, और बाद में मैं इसे जूम इफेक्ट दूंगा की फ्रेम की मदद से। तो की फ्रेम को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, उसके बारे में टेंशन मत लो अभी। और इसे मैं यहाँ तक रख लेता हूँ। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर 50K से 90K लिखा है, अब वो भी अपने एनिमेशन के साथ में। तो अगर आपको और भी बेटर बनाना है तो यहाँ पर हम एक ब्लैक ओवरले का यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे हम यहाँ से देखें कि यहाँ से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से फिर हम ऐड ओवरले करेंगे। लेकिन मेरे पास ब्लैक फोटो या वीडियो नहीं है, इसलिए मैं स्टॉक वीडियो में जाकर ब्लैक फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर स्क्रीन में सेट करते हैं और जहाँ तक चाहिए वहां तक रख लेते हैं।
फिर हम राइट के साइड अगर स्वाइप करेंगे तो एक ओपेसिटी का ऑप्शन मिलता है थोड़े लास्ट साइड में, और उसमें जाकर हम 50 पॉइंट तक रख देंगे। अब देखो 50,000 से 90,000 रुपए पर किलो है और इतना अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही और भी आगे देख लेते हैं, वहाँ भी यही ओवरले यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं पर वीडियो में खतरा या डेंजर दिखाना हो तो आप वहाँ पर रेड ओवरले का भी यूज कर सकते हो। इससे वीडियो में क्या होता है ना, इंप्रूवमेंट बढ़ जाती है। अब हम शुरू से देखें तो वीडियो को और भी बेटर बनाना है तो हम यहाँ पर हम डस्ट ओवरले का यूज करेंगे, क्योंकि ये भी काफी ट्रेंड में है और इसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो यूट्यूब या पिक्सल जैसे वेबसाइट से। तो मैं इसे ओवरले में जाकर ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद ब्लेंड ऑप्शन में जाते हैं और बारी बारी इन ऑप्शंस को यूज करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमें अच्छा लग रहा है। वैसे इसमें मैं लाइटन ऑप्शन का ही यूज करता हूँ। अब देखो भारत जहाँ आलू को सब्जियों का राजा माना जाता है। ऐसे ही आप और भी स्क्रैच डस्ट ओवरले लगा सकते हो या आप 8mm ओवरले का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इन सब ओवरले में वीडियोस की क्वालिटी बेटर होती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 8mm का ओवरले का यूज किया है। की फ्रेम की हेल्प से हम किसी भी चीज को लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, जूम इन, जूम आउट कर सकते हो, और यहाँ तक कि आप किसी भी वीडियो को ब्लैक एंड व्हाइट में भी कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ जूम इन करना है इंडिया में तो पहले वीडियो क्लिप को टच करेंगे, जिससे ऊपर एक की फ्रेम का सिंबल आएगा, उसे वीडियो की स्टार्टिंग में लगा देंगे, ठीक है। फिर आगे वीडियो के लास्ट में जाकर की फ्रेम को फिर से टच करके वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेंगे। और अब देखो भारत जहाँ बन गया ना जूम इन इफेक्ट, वो अपने से ही जूम इन हो रहा है। तो ऐसे ही आप और भी जूम इन जूम आउट के इफेक्ट बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आलू को सब्जियों का राजा कहा गया है, तो यहाँ पर हम आलू के ऊपर जूम करेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी सब्जियों में आलू को राजा माना गया है, तो आलू को ज्यादा फोकस करेंगे। तो वीडियो की स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करेंगे और लास्ट तरफ भी की फ्रेम ऐड करके वीडियो को जूम करेंगे आलू ऊपर में। अब देखो वो सब्जियों का राजा माना जाता है, लेकिन आलू के ऊपर ही फोकस हो रहा है ना। तो इसी तरह से आप आगे भी कर लेना जहाँ आपको नीड हो। तो आपको यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था कि ये फोटो ग्लास के टूटने से ये बाहर की तरफ आएगी, तो इसके लिए एक ही फ्रेम ऐड करेंगे। फिर जैसे जैसे ग्लास के टुकड़े बिखरेंगे वैसे वैसे ही फोटो को जूम करते जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ फोटो को थोड़ा जूम करते हैं, ऐसे ही आगे भी जूम करेंगे। अब देखो रिजल्ट क्या आता है, आप खुद देख सकते हो कि वो अपने से ही जूम हो रहा है, ठीक है। तो इतना सब कर लोगे, ये सब तो नॉर्मल एडिट है कह दो। अब हम ब्लैक एंड व्हाइट का भी खेला देख लेते हैं। तो इसके लिए वीडियो के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे, फिर राइट स्वाइप करने पर एक एडजस्ट का ऑप्शन आएगा, उसमें जाना और ब्राइटनेस को 1 या 2 पॉइंट बढ़ा लेना। फिर वीडियो के लास्ट में जाकर फिर से एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और एडजस्ट में जाकर सैचुरेशन को पूरा कम कर देंगे। अब देखो वो सब्जियों का तो इस तरह से आप ब्लैक एंड व्हाइट भी यूज कर सकते हो। जहां आपको सैड इमोशंस दिखाने हो वहां भी आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने एक ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट टाइप का एक यूज किया है की फ्रेम के हेल्प से ही, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ट्रांजिशंस का मतलब दो वीडियोस के बीच में एक डिस्टरबेंस क्रिएट करना होता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखो मैं यहाँ पहले से ही ऐड कर चुका हूँ समय बचाने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों वीडियोस के बीच में एक इफेक्ट है, वैसे ही यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये फ्लैश वाला ट्रांजिशंस लगाया है मैंने। तो इसे करने के लिए ये वीडियोस के बीच में माइनस टाइप का जो आइकन है ना उसमें जाना और यहाँ पर भर भर के ट्रांजिशंस है। आप जिसे यूज करना चाहोगे आप कर सकते हो। तो ये तो आप इजिली कर सकते हो आपके विचार के हिसाब से जो आपको सही लगे, ठीक है। तो एक ट्रांजिशंस मैंने एक लगाया है, जैसे मैंने यहाँ पर एक फायर वाला ट्रांजिशंस लगाया है, ठीक है। और अगर आपको खुद का भी एक ट्रांजिशंस बनाना है तो चलिए मैं उसे भी बताता हूँ, ठीक है। तो मान लो मुझे यहाँ पर एक ट्रांजिशंस बनाना है खुद का, तो यहाँ से ऐड ओवरले में जाएंगे, फिर वीडियो को मैं एक ऐड कर लेता हूँ। आप जो है ना अगर आप ट्रांजिशंस ओवरले सर्च करोगे कहीं पर भी तो ये वीडियो क्लिप्स आपको आसानी से मिल जाएगी। तो इसे हम 1-2 सेकंड के लिए रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशंस में सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए ही रखा जाता है और आगे को हम लोग डिलीट कर देंगे। फिर ब्लेंड वाले ऑप्शन में जाकर लाइटन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और ये जो माइनस टाइप का जो ऑप्शन है ना दोनों वीडियोस के बीच में उसमें जाएंगे और कोई भी एक ग्लिच वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब देख सकते हो खुद का ट्रांजिशंस रेडी है।
तो इसी तरह से हम वीडियो इफेक्ट भी लगा सकते हैं, लाइक ब्लर, शेक, डिस्टॉर्शंस वगैरह वगैरह को। अब जैसे मुझे यहीं पर एक इफेक्ट लगाना है तो हम इफेक्ट में जाएंगे और वीडियो इफेक्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, इसलिए तो मुझे कैपकट बहुत अच्छा लगता है भाई। जैसे मुझे यहाँ पर एक विग्निटी इफेक्ट डालना है तो इफेक्ट में जाकर के विग्निटी का जो इफेक्ट है उसे हम लोग सर्च कर लेंगे या फिर ढूंढ कर उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ कॉर्नर में ब्लैक शेडो जैसे इफेक्ट आ गया है और इस इफेक्ट को जहाँ तक रखना है वहां तक रख लेंगे और हाँ, इसे हम यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब हम आगे देखें तो जैसे मुझे यहाँ पर एक इफेक्ट डालना है क्योंकि यहाँ महंगाई की चर्चा हुई है, ठीक है। तो वीडियो इफेक्ट में जाकर मैं एक ऐसा इफेक्ट लूंगा जिसमें कहर ही टूट जाए भाई। तो यहाँ के लिए लाइटनिंग इफेक्ट ठीक रहेगा आई थिंक, और जहाँ तक चाहिए वहां तक रख लूंगा और यहाँ से मैं इसे एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पर फिर से विग्निटी इफेक्ट डालना हो तो मैं क्या करूंगा, पीछे जो मैंने विग्निटी इफेक्ट डाली थी उसे कॉपी करके यहाँ पर ले आता हूँ और थोड़ा साइज को इसका कम ज्यादा कर लेता हूँ और फिर एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फोटो जो है ना वो सिंपल जूम होते हुए आ रहा है। आपको याद ही होगा इसमें क्विक फिल्म के हिसाब से इसे जूम इफेक्ट डाला था, तो आपने ध्यान दिया होगा कि अभी हमने जितना भी इफेक्ट डाला है वो वीडियो में डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इफेक्ट डालेंगे तो हम यहाँ पर ओवरले में डालेंगे। जैसे कि ये जो फोटो है जो जूम होते हुए आ रहा है, अगर उसमें मैं शेक इफेक्ट डाल दूं तो बहुत अच्छा लगेगा भाई। तो यहाँ पर मैं इफेक्ट में जाकर शेक इफेक्ट को क्लिक कर लूंगा, फिर इसे साइज को कम कर लेता हूँ और ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ से जो ओवरले वाले जो फोटो दिख रहा है ना उसको चूज कर लूंगा। अब देखो, थोड़े से और एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसकी स्पीड क्या है ना ज्यादा ही लग रहा है, अब थोड़ा बेटर लग रहा है ना। तो इसी तरह से आपको जहां जहां नीड होगी वहां पर आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो साउंड इफेक्ट डालने से पहले मैं इसे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल क्या है ना कुछ ज्यादा ही हैंग हो रहा है, जानते ही हो आप भी लो डिवाइस के प्रॉब्लम्स को। तो फिर से उसी एक्सपोर्ट वीडियो को एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। देखो, साउंड इफेक्ट जो होता है ना वीडियो एडिटिंग में एक अहम रोल प्ले करता है। एक हिसाब से बोल सकते हो कि ऑडियंस को भी ये बहुत पसंद होती है और हाँ, साउंड विद ट्रांजिशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे देखो, इन दोनों वीडियो क्लिप्स के बीच में एक पुल इन वाला ट्रांजिशंस लगाया था मैंने, इसीलिए यहाँ अचानक से दूसरा वीडियो आ रहा है, आप देख ही सकते हो। तो यहाँ साउंड में जाना, फिर फाइल से फ्रॉम डिवाइस में जाकर मैं सोर्स का एक साउंड इफेक्ट रखा हूँ उसे यहाँ पर ले आता हूँ। तो क्या मैं अभी आपको आवाज नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि शायद ही आपको इस साउंड इफेक्ट की आवाज आएगी, इसलिए मैं नहीं बता रहा। तो वैसे ही हम आगे भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्लैश वाला ट्रांजिशन दिया था, तो यहाँ पर मैं कैमरा क्लिप का साउंड इफेक्ट लगा सकता हूँ। और हाँ, अगर आपके पास साउंड इफेक्ट नहीं होगा ना तो आप मिक्स किट जैसे वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, या फिर यहाँ इफेक्ट में जाना और यहाँ सर्च करना कैमरा क्लिप और यहाँ से डाउनलोड करके ऐड कर लेना। भारत जहाँ आलू को सब्जियों का। और ध्यान रहे कि साउंड इफेक्ट की आवाज को थोड़ा कम ही रखना वरना इनकी आवाज ऑडियंस को चुभेगी, ठीक है। तो आगे भी वैसे ही करता चलता हूँ मैं, कहाँ पर किसकी जरूरत है। जैसे यहाँ पर मैं ग्लिच वाला साउंड इफेक्ट लगा देता हूँ और भी आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने गरजने वाली वीडियो इफेक्ट लगाई थी, तो यहाँ पर भी मैं एक थंडर स्टॉर्म का एक साउंड इफेक्ट लगा देता हूँ। आपके पास अगर ना हो तो सिंपली मिक्स किट या यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखें तो देखो, यहाँ पर एक ग्लास टूट रहा है तो मैं यहाँ पर एक ग्लास ब्रेकिंग वाला साउंड इफेक्ट लगा देता हूँ। शायद ये साउंड इफेक्ट में रखा हूँ और इसे थोड़ा आगे पीछे करके सेट कर लेता हूँ। लेकिन आपको ये पता है कि और इसकी आवाज को थोड़ा सा कम ही कर लेता हूँ। तो आप ऐसे ही साउंड इफेक्ट लगाते जाना, जैसे जैसे ट्रांजिशंस या वीडियो इफेक्ट्स लगे होंगे उसी के हिसाब से साउंड इफेक्ट ऐड कर लेना, ठीक है। तो चलो मैं एक जगह और बता देता हूँ। आपको याद ही होगा कि मैंने एक जगह पर ट्रांजिशंस क्रिएट किया था जो कि एक ग्लिच ट्रांजिशंस था, तो यहाँ पर मैं ग्लिच के साउंड इफेक्ट लगा देता हूँ। अब देखो, शायद आपको आवाज सुनाई देगी। ये है कि फ्रांस में सिर्फ मैं। रुक जाओ, थोड़ा साउंड को कम कर देता हूँ। ये है कि फ्रांस में। अब ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वीडियो एडिटिंग में। जैसे कि अगर आप मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हो और उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक में कोई लव वाला म्यूजिक लगा दोगे तो वीडियो चलेगी ही नहीं भाई। इसीलिए अपने वीडियो के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ मैं एक क्रॉक पॉट का म्यूजिक होता है ना उसे ऐड कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी रहता है। और सबसे पहले मैं इसकी आवाज को कम कर लेता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज ज्यादा होगी तो हमारी रियल वॉइस जो होगी वो दबेगी, ठीक है। अब देखो, यहाँ से ये जो ब्लू कलर है वो ज्यादा ऊपर है, मतलब
मतलब यहाँ पर आवाज क्या होगी ना, वो ज्यादा होगी। सीधी सी बात है भाई। तो जहाँ से आवाज ज्यादा होने लगेगी ना, वहाँ पर हम पहले स्प्लिट कर लेते हैं, और जहाँ आवाज कम होने लगेगी वहाँ पर हम फिर से स्प्लिट कर लेंगे, और इस पार्ट की जो आवाज है ना उसको थोड़ा सा और कम कर देंगे, ताकि हमारा जो रियल वॉइस है वो ना दबे। ठीक है, अब बस एक काम और करेंगे और फिर आपका पूरा का पूरा वीडियो रेडी हो जाएगा। तो मैं इस बैकग्राउंड म्यूजिक को क्लिक करता हूँ, जिससे क्या होगा ना, फेड का एक ऑप्शन आएगा, उसमें जाना, और हेड इनको मैं कम से कम 2 सेकंड तक रख ही लेता हूँ। इससे ये होगा कि जो म्यूजिक है वो धीरे धीरे अपने साउंड को बढ़ाएगी। और इस बैकग्राउंड म्यूजिक के लास्ट में फेड आउट का जो ऑप्शन है, अगर उसको हम लोग 2 सेकंड कर लेंगे तो क्या होगा, म्यूजिक इंड होगी ना, तो वो भी धीरे धीरे आवाज करके इंड होगी। अब समझ गए होंगे शायद आप, मतलब एकदम अचानक से इंड नहीं होगी। ठीक है, इतना सब हो गया है, मतलब आपका पूरा का पूरा वीडियो अब रेडी हो चुका है। और हाँ, जो भी हम लोगों ने बीच में पार्ट कट किया था उसे हम की फ्रेम के सहारे भी कम ज्यादा कर सकते थे, लेकिन वो अभी ज्यादा हो जाता, इसीलिए मैंने उसको नहीं बताया। फिर आप यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर लेना। अब आप देख सकते हो कि ये वीडियो आखिर में कैसा बना है। भारत, जहां आलू को सब्जियों का राजा माना जाता है, लेकिन इसका भाव 40 से 50 रुपए पर किलो पहुंचने पर लोगों को ये बहुत महंगा लगता है। लेकिन आपको ये पता है कि ली बोरोट दुनिया का सबसे महंगा आलू है, जिसका भाव 50,000 से 90,000 रुपए पर किलो है। और इतना महंगा होने का कारण ये है कि फ्रांस में सिर्फ मई और जून के महीने में ही उगाया जाता है, और इसके स्वाद के कारण अमीर लोगों में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो आपने देख ही लिया कि वीडियो किस तरह से बनी है। तो मैंने स्टार्टिंग में पहले से ही बोला था कि मैं इसी वॉइस पर एक एडवांस एडिटिंग शो करूंगा, तो आप इसे भी देख सकते हो आप। भारत, जहां आलू को सब्जियों का राजा माना जाता है, लेकिन इसका भाव 40 से 50 रुपए पर किलो पहुंचने पर लोगों को ये बहुत महंगा लगता है। लेकिन आपको ये पता है कि ली बोरोट दुनिया का सबसे महंगा आलू है, जिसका भाव 50,000 से 90,000 रुपए पर किलो है। और इतना महंगा होने का कारण ये है कि फ्रांस में सिर्फ मई और जून के महीने में ही उगाया जाता है, और इसके स्वाद के कारण अमीर लोगों में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो आप भी इसी तरह से वीडियो एडिट कर सकते हो, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करो और धीरे धीरे एडिटिंग में इम्प्रूव करो। और भाई मैं पहले से बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, सो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। और हाँ, आपको अगर फैक्ट वीडियोस देखनी हो तो ये वीडियोस को आप देख सकते हो। मैं वही मिलूंगा, बाय।